पद के ऊपर वो आसीन है, वो बहुत ही गरिमामय पद है। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जो पद पे आसीन होता है ये उसका काम है गरिमा रखना। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाकी तो सारे हरियाणा मेरे बारे में जानता है। हरियाणा के मैं क्या अपने मुँह से क्या करूँ। दूसरी बात ये है कि जो पद हमेशा, चाहे अशोक तंवर जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर दूसरी पार्टी में चले गए, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष नहीं है पिछले 2 साल से, मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ, और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आज हुड्डा जी हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। ये काम होता है और पार्टी अध्यक्ष को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाने पड़ते हैं। ये अध्यक्ष की बात होती है, जो ऊपर आदमी बैठता है ये उसका काम होता है, ये किसी और का काम नहीं होता। तो किस तरह से जोड़ना है, किसको बुला के जो है सलाह मशवरा करना है, सबको बिठाओ, सबको मिलाओ, ये काम पार्टी अध्यक्ष का होता है, किसी और का नहीं होता। अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ही अगर नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं होगी, तो बिखराव होगा। अब जो है पार्टी अध्यक्ष साहब, मैं आज सुन रही थी, कल कोई एक उन्होंने वो दिया है, कल भी एक कोई बयान दिया, उसमें कहा है कि ये चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा। अब मैं फिर दोबारा दोहरा लूँगा कि उस समय पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी नहीं थे, शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको पूछ लेना चाहिए कि जब मेरे को जब ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, सारे सीनियर नेताओं को बिठाया गया था। मेरे को आपत्ति ये बिल्कुल नहीं है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, वो हाईकमांड का काम, बिल्कुल आपत्ति नहीं है हमारी। और जेपी इलेक्शन लड़े हैं, उससे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी बोल रही हूँ इस मंच के जरिए, आपके जरिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है, अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं। और उनको नहीं मालूम कि बड़ौदा के अंदर भी ये बात हुई है और ये बात एलनाबाद के समय भी हुई है। शैलजा जी ने हमको सबको बुलाया था, वो अशोक तंवर तो नहीं आज इसके टाइम के लिए फॉर जींद का जो इलेक्शन था, लेकिन शैलजा जी तो थी ना एलनाबाद के चुनाव में। शैलजा जी ने सबको बुलाया, मीटिंग हमारी हुई, उस मीटिंग के अंदर सारे सीनियर नेता आए, सबसे सलाह मशवरा करा गया। अल्टीमेटली सीट और जो है जिसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है वो तो हाईकमांड का फैसला है, सब अपना अपना इनपुट देते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं आज भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे जेपी के वहां लड़ने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात पे थी कि उनके मतलब चुनाव से पहले अगर ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से बिठा देते तो सारे नेता एकजुट होकर आगे लग जाते। चुनाव के समय भी, चुनाव अभी तक, तब से लेकर अभी तक मैं ये बात कह रही हूँ, अध्यक्ष बन गए हैं। जिस दिन अध्यक्ष बने थे उस दिन मेरे घर फूल लेकर जरूर आए थे और मैंने चाय पिलाई थी, बड़े इज्जत मान सम्मान मैंने दिया था, क्योंकि उस पद की गरिमा है और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और कहते हैं हम तो उनमें से थे जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने दो, सच्चाई है ही। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। हमारा संगठन बनाया, अभी संगठन के लिए मैं आज के दिन कुछ भी ना हो, एमएलए तो हूँ, मेरे से इतना तो पूछा जाना चाहिए था कि भाई कौन आपके डेलीगेट बनेंगे, कौन आपके ये बनेंगे, आप बताइए किसका क्या है, नाम दीजिए, आपने दीजिए। कभी भी नहीं, कोई बात ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं। तो ये काम जो है, ये शैलजा जी जब थी प्रदेश अध्यक्ष, फोन करके हमारे से पूछती थी कि जी अपनी लिस्ट भिजवा दो, अपना नाम भिजवा दो। कोई मीटिंग होती थी, शैलजा जी बुलाती थी हमारे को कि इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। जब एलनाबाद की चुनाव हुआ था, जब मीटिंग बुलाई उन्होंने शैलजा जी ने और ये कहा कि भैया आपने अपना टाइम दे दो, किस तरह से कहाँ पे किस तरह जाना है। बड़ौदा के लिए भी जो है हम सारे के सारे बैठे कि कहाँ पे हमने प्रोग्राम करने, ये प्रोग्राम फिट करना अध्यक्ष का काम है। हम अपने यूं ही थोड़ा मुंह जाके खड़े हो जाएंगे
जब अध्यक्ष बोलेंगे कि ये फला जगह पर आपका प्रोग्राम फिट करा है, तारीख हम बेशक दे दें, लेकिन ये फला जगह हम कर रहे हैं तभी हम जाएंगे। अब मान सम्मान जो है भाई, जिंदगी में 35 साल जो है राजनीति कर ली है, 5 बारी की एमएलए बन चुकी हूँ मैं, और सारे ऊंचे पदों के ऊपर जो कांग्रेस के पद हैं हरियाणा के अंदर, उसमें तो मैं रह चुकी हूँ। तो ये मान सम्मान मिलेगा, तो मान सम्मान देने में मैं कभी कसर नहीं छोड़ती। मैं हमेशा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने काम करा है, चाहे कंवर हो चाहे ये शैलजा जी हो, लेकिन आप ये बात दूसरों से जरूर पूछेगा कि उन्होंने करा या नहीं करा। ये अब आप बताइए, जब अध्यक्ष हमारे को फोन करके बात करने के लिए हमारे से गुरेज करते हैं, तो हम उनके साथ कैसे हम उनको वो करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हम उनके साथ चलें, लेकिन वो हमारे को मौका ही नहीं देते। तो हुड्डा साहब उनको टोका नहीं, इतनी बड़ी वरिष्ठ नेता पार्टी कहीं इनके बारे में इस तरह की ऊटपटांग बात कैसे करोगे? ये तो आप उनसे पूछेगा भाईजान। आदमपुर उपचुनाव से आपने दूरी बनाकर रखी प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं आप प्रचार करती तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको और ज़्यादा वोट मिल पाते। मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया सारी बात को, आपको मैंने बताया कि जो हालात जो आदमपुर तक चुनाव हो चुका है, तो उसके ऊपर वो तो अतीत के अंदर घटना चल रही है, तो उसके ऊपर तो बात करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन मान सम्मान के साथ अगर उदय भान जी ने ये बात बोली होती कि किरण जी आप आइए, क्योंकि अध्यक्ष हैं वो हमारा, समझ गए, समझ रहे हैं, अध्यक्ष ने ये बोला होता कि आप किरण जी आप आइए, या हुड्डा साहब ने भी बोला होता मुझे एक बार, तो मैं जरूर जाता। मान सम्मान ही नहीं जब हो तो फिर वहाँ जाके खड़े होकर क्या करना। मैडम, जिस तरीके से उदय भान जी ने बयानबाजी की है, बयानबाजी के बाद हाईकमान से शिकायत करेंगे, इस बात पर अपनी बात तो रखेंगे। मैं शिकायतों के अंदर विश्वास नहीं रखती, इतना दमकम हमारे अंदर भी है भाई कि हम अपना काम करने निकले हैं। निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे साथी आप सारे देख रहे हो पूरे जिले के अंदर, और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए निकले हैं। और अगर हमारे को साथ लेकर वो चलेंगे तो वो भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे, सीधी सी बात है। कोई इसमें तो दूसरी बात है नहीं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैडम, कहा जा रहा है कि हरियाणा की कमान पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जाने के बाद से ही आप नाराज़ हैं, और इसमें आपकी जो बेटी हैं श्रुति शोधी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ठीक, मेरी राजनीति जो है ना, नाराजगी की राजनीति होती है। मैं बड़ी स्पष्ट बात हूँ, और इस बात के लिए मैं पूरे हरियाणा में जानी जाती हूँ। किस बात पे नाराज होना, कौन क्या बने क्या नहीं बने, ये तो सारा समय का वो फेरबदल है। कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो हमेशा तो किसी ने रहना नहीं है। तो इसमें मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी छोड़ चुकी हूँ वो पद, तो ये चक्कर नहीं है। यहाँ तक कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात है, एक मिनट, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है इसलिए बनाए गए थे, सुरेश गुप्ता जी हैं, श्रुति चौधरी हैं, अपने जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, और एक वो अपने रामकिशन गुजर जी। अब जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष पहली बार क्यों बनाए गए हैं, आप ये बताइए। कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि उनको भी कि सारा जिम्मेदारी जो है अध्यक्ष के ऊपर ना हो, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, है ना। तो उनको भी बुला के कभी अलग से तीनों चारों को क्या कहते हैं, अब दिनेश भारद्वाज जी को तो बेशक बुलाते हो, लेकिन ये बाकी सुरेश गुप्ता और श्रुति और इसका रामकिशन गुजर जी का तो मुझे पता है कभी बुलाकर पूछा गया नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मैडम, राहुल गांधी जी प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी में इस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। अब ये तो पद के ऊपर आसीन है, देखो पद है वो गरिमामय पद होता है। इसी को लेकर मैडम विपक्ष कह रहा है कि पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो, भारत जोड़ो। देखो, राहुल गांधी जैसा निष्ठावान, ईमानदार, मेहनती आदमी नहीं हो सकता। मैं तो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के अंदर मैं अपने सभी साथियों के साथ जो है वहाँ पर उनके साथ गई हूँ, और किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये कमाल की बात है, आप देखने की बात है, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जो पदों के ऊपर बैठे हैं ऊपर, उनको समझना चाहिए कि आप सबको लेकर चलोगे तो उसमें आपका भी फायदा है, समझ रहे हो। फायदा सबका है, उनका सबसे ज्यादा है। जिनके पास कुछ नहीं है उनको क्या नुकसान है।
सीधी सी बात है। हिमाचल में चुनाव हुए, कैसे देख रहे हैं हिमाचल के चुनाव? हिमाचल में हम निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। अच्छा वहाँ पे प्रचार हुआ है, सारा कुछ हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस बहुत ज्वलंत है और मुझे पूरी आशा है कि हिमाचल के अंदर हम चुनाव जीतेंगे। प्रदेश में जो गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए किस तरह से आगे कांग्रेस का संगठन भी कब तक तैयार होगा जी, वो भी ये तो वही बता पाएंगे। मैं तो संगठन मैडम, जैसे- हमारे से तो पूछा नहीं जाता, तो हम तो आपको बताएं कैसे। मैडम जैसे और गुटबाजी की आपने बात करी, ये भी आप उनसे पूछो, हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे अभी आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव से पहले आप अगर ये कार्यक्रम करते तो क्या पंचायत चुनाव में फायदा नहीं मिलता कांग्रेस को? नहीं, पंचायत चुनाव जो होते हैं वो भाईचारा का चुनाव है। मैम जैसे कांग्रेस की नजर नहीं आई ना, उससे गांव में अगर पंचायत कांग्रेस चुनाव नहीं है, दिखाई मैं देगी। मेरा मानना है, निजी मानना है, बाकी कोई और कोई भी बात कर सकता है। पंचायत चुनाव जो है वो भाईचारा का चुनाव होता है और उस चुनाव में सारे अपने ही लोग लड़ रहे होते हैं, तो किसके लिए जाके आप नीचे से चुनाव और प्रचार पार्टियां करेंगे? सक्रिय रही है सारे, हाँ? और पार्टियां सक्रिय रही है, कांग्रेस की सक्रियता दिखाई नहीं दी कहीं चुनाव में। अब ये तो मैं आप देखिए, मैं तो उस लेवल पे हूँ नहीं कि मैं आपको इस बात की बात कह सकूँ। ये तो आप जो हैं जहाँ बैठे हैं उनसे पूछिए। जहाँ तक मेरा मानना है ये भाईचारे का चुनाव है। एक और भाईचारा का चुनाव के अंदर दखल अंदाजी देनी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी को लेकर भी बोल दो जी, क्या कुछ आम आदमी पार्टी का जिस तरीके क्या से क्या किसके बारे में देखो, मैं निजी तौर पे ना किसी पे टिप्पणी करती हूँ, ये मेरा संस्कार नहीं है। भगवान ने कृपा बड़ी करी है, अच्छे सभ्यता के अंदर जो है मुझे संस्कार दिए हैं, तो मैं अपने संस्कार के मुताबिक चलती हूँ। चाहे कोई कितना ही नीचे गिर के बोल ले, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक। कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी के चलते भाजपा में चले गए वो, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है अपनी भाजपा में जा सकते हैं? ऐसी खूब चर्चाएं चल रही हैं। ये अच्छा क्वेश्चन कर लिया आपने। देखो सुनो, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि पार्टी के अंदर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं निकलूं, बार बार भागूं। ये है, उनके दिमाग में चलता रहता है। और ये जो है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि इन चिंतकों को मालूम होना चाहिए कि किरण चौधरी जो है भागने वालों में से नहीं है। बाहर निकाल देंगे यहाँ से, गर्मी ज़्यादा बढ़ा दी है। मैडम को रोक लेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि हम पहले जो मैं कर है लूँ। ईमानदारी कर से लूँ। काम करें, किस बात का डरना? विजय लांछन के काम करते हैं, किस बात का डरना भैया, है ना? अच्छे लोग आगे आए, राजनीति के